तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, सुंदर तंदुरुस्त सब कुछ होंगे। मैं भी यहाँ पे सुबह का जो काम है वो कुछ कुछ फिनिश हुआ है, कुछ कुछ बाकी है। बेटा ट्यू स्कूल से आ गया है और थोड़ा सा फिर से दिमाग में खुराफात चल गया है, तो आज पर्दे सीधे निकाल लिए हैं और इसका जो पाइप है इसको क्लीन कर दूंगी। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़ रोज़ क्लीनिंग में नहीं होती, रोज़ के डस्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो पर्दा को इसीलिए निकाला है क्योंकि इसके अंदर कुछ एडिशन करना है, थोड़ा सा कुछ ना डिफरेंट लुक देने का थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है यहाँ पे। तो डिफरेंट में ये है कि ये ऊपर बच्चों के रूम में ना ये वाले पर्दे ऐसे ही पड़े हुए थे, काफ़ी थोड़े से हैवी भी है ये पर्दे। तो बच्चे तो रूम कुछ यूज़ करते नहीं हैं और इसकी प्रिंट मुझे ना वैसे ही मैं सफाई कर रही थी और ऐसे ही मेरे नज़र के सामने पड़ी, तो मुझे लगा लिविंग रूम में इसको चेंज कर देती हूँ और बेडरूम में बच्चों के रूम में कुछ और, अंशु वाला जो रूम है उसके अंदर कुछ और पर्दा लगा लूँगी। लेकिन इसका मैं ना थोड़ा ट्राई करके देखती हूँ। तो इतने में अंशु भी आ गया था, थोड़ा सा अपनी बातचीत कर रहा था मेरे साथ में एग्ज़ाम की, कैसा पेपर गया, किस तरह से, क्या लिखा, क्या हुआ। ये ना आते ही सीधा मुझसे सब कुछ डिस्कशन करता है। फिर ही इसके कपड़े वपड़े चेंज हो गए और थोड़ी थोड़ी देर में ना फ्रेंड्स भी कुछ ना कुछ बातें होती है जो उसको याद आती है। तो आके ना मुझसे बातें कर रहा है और उसको पता नहीं कि मैं उसके रूम से पर्दे उठा के लेके आ गई हूँ। नहीं तो रूम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन चिल्लाएंगे ज़रूर। उसको अभी भी ध्यान नहीं था कि मम्मी क्या कर रहे हैं। तो बस कुछ इस तरह से ना हम एक रूम से दूसरे रूम में कुछ एडिशन कर देते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग भी देख सकते हो कि किस तरह सा लुक आ रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये थोड़ा सा मेक ओवर भी बोल सकते हो, चेंजेस भी बोल सकते हो, आप लोगों को कैसा लगा। फिर ना थोड़ा फीका फीका अभी भी मुझे लग रहा था कि कुछ जम नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी ना कुछ अलग करने की ट्राई की। तो अलग में मैंने क्या किया कि सोफ़े के ऊपर कवर नहीं थे। देखिए कुछ ना ब्राइट कलर, अच्छे अच्छे से कलर जो होते हैं ना, वही हमारे घर की ना शाइन डबल कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफ़ा का जो थ्रो है, सोफ़ा का जो कवर है, अब उसका कलर, उसको मैंने जैसे बिछाया और उसके ऊपर कुशन के कवर रखे। कुशन भी काफ़ी कलरफुल इस बार मैं लाई हूँ। तो उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा सा लुक ज़्यादा आने लगा, बहुत अच्छा अच्छा मतलब दिखाई देने लगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से लुक आने लगा। तो फिर मुझे अब जाके ना कुछ लगा कि हाँ अब ठीक हुआ है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पूरे रूम का लुक कैसा लग रहा है वो। लेकिन पहले आप बताइए कि सोफ़ा कवर के साथ ही अच्छा लग रहा था या सोफ़ा कवर के बिना अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजेस लाने से ना घर में मतलब हमें ना सुकून मिलता है। दिन भर देखिए घर में रहना होता है, तो मैं तो कहती हूँ कि हफ्ते दर हफ्ते हमें अपने घर में ना कुछ तो ऐसा डिफरेंट करना चाहिए जिससे हमें भी खुशी मिले, देखने में भी अच्छा लगे। और इतने में अंशु आ गया, मैंने जैसे बोला वैसे चिल्लाया कि मेरे पर्दे क्यों यहाँ पे ला के रख दिए, लेकिन उसको देखने में अच्छा लगा तो वो बोला कोई नहीं अच्छा है। तो फिर उसने मुझे कुछ आइडिया दिया कि मम्मा पीओपी की लाइट चालू करो और रूम की लाइट बंद करो, उसके बाद बहुत अच्छा लुक आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंशु ने कहा, लाइट्स को ऑन करने के बाद तो रूम का नज़ारा कुछ और ही हो गया था। आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए इतना करने के बाद मन एकदम हो गया है खुश और शांत, तो लग जाते हैं अब अपने घर की क्लीनिंग में। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, किचन से डाइनिंग एरिया में। तो ये वाला कवर थोड़ा सा मैसी हो गया है, चीज़ें थोड़ी बिखरी बिखरी सी है। ये रोज़ की कहानी है, हर घर की कहानी है। बस इसको ठीक ठाक कर देते हैं। तो अपना हथियार उठा लिया है, तो बस थोड़े से हथियारों को घुमा के चीज़ों को व्यवस्थित करके फालतू की चीज़ें वो उठा ली है और कवर को थोड़ा इधर उधर खिसका लिया है और वो ये हो गया है एकदम रेडी, नीट एंड क्लीन। बस तो अब चलते हैं आगे की ओर। पहले नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। नज़ारा कुछ इस तरह का है और यहाँ पे बेडरूम का भी हाल कुछ इस तरह का है। हाँ बेड शीट मैंने थोड़ी ठीक कर दी थी लेकिन उस टाइम पे हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने ठीक ठाक से नहीं की थी, तो वही करने आई हूँ। थोड़ी थोड़ी सी क्रेस दिख रही थी जो आंखों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो भैया जो हमारी आंखों को पसंद होगा वही करेंगे, तब जाके हमें सुकून मिलेगा।
तो यहाँ पे बस मैं ये जो ब्लैंकेट है इसको ठीक कर दूँगी थोड़ा सा यहाँ पे भी लुक चेंज हो जाएगा और रूम का लुक भी थोड़ा सा अच्छा सा आ जाएगा। यही होती है हमारी रोज़ की कहानी, बस घर को ठीक ठाक करना जो सब ने फैलाया है वो, थोड़ा सा लुक चेंज करना ताकि खुद को भी खुशी मिले, चीज़ें जो इधर उधर पड़ी होती हैं उन्हें ठीक से लगा देना। और ये आदत हम अपने में डेवलप करते हैं कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है उसको वहीं पे रखो, तो धीरे धीरे करके ना हमारे ऊपर से काम के बर्डन कम हो जाते हैं। तो बस बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा हैबिटों को मैंने अपने आप सुधारा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखा है, देखा है और ख़ुद में भी बदलाव लाई हूँ। और ये एक स्माइल आप लोगों के लिए प्यारी सी कि काम करते करते ना कभी थकना नहीं है, खुद को हमेशा इस तरह से मतलब प्यार करो कि कभी ना किसी भी चीज़ से आप बोर मत हो। सबसे पहले तो इसके लिए आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। खुद से कैसे प्यार करें भाई, खुद को खुश रखो, खुद को पसंद हो ऐसे कपड़े पहनो, खुद के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग वूमन है या फिर कहीं बाहर जाना है, शादी में जाना है तो ही रेडी हो। हल्का फुल्का मेकअप जो आपको पसंद हो वो करो डेली। जो जिस टाइप की हेयर स्टाइल है वो करके रहो। फिर जिस तरह के कपड़े पसंद है उस टाइप के पहनो और पहले खुद खुश रहो, खुद से प्यार करो, फिर बाद में सबसे अपने आप प्यार करने लगोगे। यहाँ पे झाड़ू पोछा और ये जो किचन की क्लीनिंग है ये सब हो चुका है और आ गई हूँ मैं लंच की प्रिपरेशन के लिए। तो लंच में भी बढ़िया खाना बनाऊँगी ताकि सबको भी खुश रख सकूँ और ख़ुद भी खुश रहूँ। तो यही है मेरा मंत्र हमेशा। और सच्ची में सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे बेटे ही मुझे अन्नपूर्णा बोलते हैं। मेरा जो अंशु है वो हमेशा बोलता है मम्मा आप ही ना हमारे घर की अन्नपूर्णा हो, कि आप हमेशा ना अच्छा अच्छा खाना बना के सबको खिलाती हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर वालों को, कोई गेस्ट भी आएगा या फिर मैं किसी के घर पे भी जाऊँगी तो मेरा ना हमेशा यही रहता है कि मैं सबको बढ़िया सा खाना बना के खिलाऊँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन। उसके लिए मैंने कुछ मूंगफलियों को कूट लिया है, लहसुन की चटनी बना ली, लहसुन और लाल मिर्च की, उसके साथ गरम मसाला थोड़ा सा जाएगा, यहाँ पे हमारा बेसन, थोड़ा सा नमक और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। साथ में यहाँ पे आपको नींबू निचोड़ लेना है और सभी मसालों को मिक्स करके इसमें 2-3 टेबलस्पून जितना तेल डालना है और ऊपर से डालना है धनिया। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर आपको बैंगन जो है इस तरह के अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई अलग कलर का होगा तो भी चलेगा, लेकिन बस बैंगन ताज़ा और छोटे छोटे से होने चाहिए। क्योंकि इसको हमें ना ऐसे ही पकाने हैं, पूरे ही पकाने हैं, ऐसा नहीं है कि काट के पकाने हैं। तो इसलिए थोड़े से फ्रेश और छोटे छोटे बैंगन लेने हैं, बीच में कट कर देने हैं दो, एक स्टैंडिंग लाइन में और एक स्लिपिंग लाइन में, और उसके अंदर भर लेना है मसाला। उसके बाद हम एक पैन रखेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही इसमें तड़का लगा देंगे, राई ज़ीरा, आप हींग पसंद करते हो तो डाल सकते हो, यहाँ पे अजवाइन भी डाल देना थोड़ी सी। बैंगन के अंदर अजवाइन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब डालेंगे सीधे बैंगन, जो मसाला बचा है उसको साइड में रख देंगे। तो बैंगनों को अच्छे से एकदम उसका कलर चेंज हो ना तब तक तेल के अंदर पका लेना है, गरम तेल में, आप देख सकते हो। उसके बाद ये जो बचा हुआ मसाला है वो डाल देंगे हम और फिर डालेंगे पानी। पानी थोड़ा डालने से ग्रेवी थोड़ी सी मीडियम रहेगी, नहीं तो फिर हमने बेसन डाला है। हेलो फ्रेंड्स, तो दोपहर के बाद ना मैं सीधा आप लोगों को मिल रही हूँ इवनिंग में, और आज आया हुआ है अंशु का फ्रेंड, तो उसके लिए भी डिनर बनना है। वो यहीं पे खाना खा के जाएगा तो कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा। हालांकि उसने बोला था कि आंटी कढ़ी चावल बना दो, लेकिन सिर्फ कढ़ी चावल नहीं खिला सकते बच्चे को, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज की है। अभी ना 100 रस्सी कूदी है मैंने। हुआ ये है ना, एक्चुअली मेरे घर में शादी है, मेरे देवर की भी है, मेरे भाई की भी है, चाचा के बेटे की और चाचा ससुर के बेटे की। ससुराल में भी वही और मायके में भी वही है। तो थोड़ा सा वेट लूज़ करना है, देखते हैं होता है कि नहीं है। और 100 रस्सी कूदने के बाद क्या हाल होता है आप लोग समझ सकते हो यहाँ पे। चलिए अब शाम के थोड़े से काम करते हैं और फिर उसके बाद बनाएगी यम्मी यम्मी सा खाना। चलिए, आप लोगों ने मेरी कहानी तो थोड़ी सी सुन ली है, शाम हो गई है, बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए हैं। वैसे अंशु का एक फ्रेंड आया है, वो पढ़ाई करने के लिए घर पे, जो डिनर करके ही जाएगा यहाँ पे, अंशु ने बोला है उसको।
तो पहले शाम के काम की शुरुआत वहीं लिविंग रूम से होती है। बच्चे दिन भर उधम मचाते हैं इन सोफ़ाज़ पे, तो उनको फिर से ठीक किया और कुछ कपड़े जो धुले हुए थे उनको करना है मुझे फ़ोल्ड। शाम का यही काम होता है सबसे पहले कि दिन के वॉश हुए हुए कपड़ों को धो लो और सॉरी फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रखो। ये सारे आयरन के हैं बच्चों के यूनिफ़ॉर्म, जिनको मैं आयरन करूँगी लास्ट में सबसे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना बड़ा मैंने ढेर एक ना कपड़ों का फ़ोल्ड किया, क्योंकि पता नहीं मेरे घर में क्यों इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। हम लोग तो 4 ही हैं, लेकिन देखते ही देखते कब इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। और 2 लोड धोए थे आज मैंने, तो दोनों के दोनों सूख चुके हैं। और ये देख सकते हो आप लोग पूरे कपड़े जिनको मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। बेडशीट भी धुली थी और मेरी साड़ीज़ भी थी, क्योंकि घर से कोई आया था तो मैंने साड़ी भी पहनी हुई थी। उसके बाद फिर अब लेके आ गई हूँ कपड़ों को, बेडरूम में फ़ोल्ड किया है लिविंग रूम में। अब इनको एक एक करके लेके आऊँगी, सारा कुछ एक साथ नहीं लाऊँगी। फिर दूसरी बार जब गई तो सोचा चलो क्यों ऐसे ही चक्कर लगाना, एक ही बारी में लेके आ जाती हूँ। तो ये देखिए एक बारी में लेकर आने से ना ये हाल होता है, कपड़े रखते रखते ना उनकी तह निकल जाती है। तो कोई नहीं, चलिए अपने बेडरूम में और सॉरी अपने वार्डरोब में एक एक करके कपड़ों को रखेंगे। चलिए अब कपड़े तो अपनी जगह पे अरेंज हो गए। लास्ट कुछ एक आधी ही बाकी है, कुछ गिर गया था जिनको मैंने ठीक कर लिया। यही होता है, इससे तो अच्छा कि 2 चक्कर लगा लेती। एक बड़ा सा काम मेरा हो चुका है ख़त्म और चलते हैं अब किचन की ओर। तो ये छाछ थी जो 2 पैकेट योग लेके आया था, उनको मुझे निकालना था पैकेट में से। वैसे ना मेरी एक फ्रेंड सोसाइटी में रहते हैं, वो गेट के पास में ही रहते हैं। सोसाइटी में किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं है। वहीं पे ये छाछ वाले भैया आते हैं तो आंटी ले लेते हैं हमेशा मेरे लिए छाछ, और बच्चों से बोलते हैं वो जाके लेकर आ जाते हैं। तो आज युग ने ना लेट कर दिया। सुबह किसी की छाछ ना इस तरह से बैग में पड़ी हुई थी, तो थोड़ी सी ना स्मेल सी आ जाती है, तो इसलिए मैंने आते ही सीधे सीधे ना इनको खाली बैग में से मतलब कि पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये छाछ रेडी हो चुकी है और बच्चों ने फरमाइश की थी कढ़ी और खिचड़ी, चावल नहीं। कढ़ी के साथ खिचड़ी खानी थी उनको, तो छाछ को तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे जो ये सारा मैस फैलाया है उनको ठीक करूँगी, क्योंकि किचन में काम करने के लिए ना हमें बहुत सारी जगह चाहिए होती है। और जगह तभी होगी जब वहाँ वहाँ से फालतू की चीज़ें जो दिन भर हमने बर्तन वॉश किए हैं या फिर जो भी खाना वाना बनाया, नाश्ता बनाया, चाय बनाई, उनकी जो चीज़ें हैं वो सारी अपनी जगह पे अरेंज हो जाएगी। उसके बाद ही फिर हम आगे का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे वो अपनी जगह पे रख दिए हैं और स्टैंड था उसको भी साइड में कर दिया है। और जो स्टैंड की जगह है वहाँ पे भी एक कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड भी आएगा, साथ के साथ वीडियो भी बनेगी, तो इसीलिए जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। हाथों को अच्छे से धो लिया है और अब बनाएंगे खाना। तो चावल लिए हैं, उसके अंदर डाली है दाल। हमारे यहाँ चावल और दाल को मिक्स करके खिचड़ी बनाते हैं। थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ा सा नमक जाएगा और कुकर को कर लेंगे बंद और सीटी लगा के फिर सब कुछ मिला के इसमें थोड़ा सा घी भी डाला था। और फिर टाइम आ गया है घी बनाने का। बहुत टाइम से ना मलाई जमा हो गई थी, सुबह से मैंने फ्रीज़र से निकाल के रखी थी। पहले मैं छाछ बनाती थी गर्मियों में, लेकिन अब ना सीधा ही मक्खन मन निकाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे दूध में से मक्खन अलग कर लेंगे और बस कुछ इस तरह से शाम को एक के बाद एक के बाद एक काम मेरे होते रहते। और घी ना ख़त्म सा भी हो गया था, इस बार घी कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो गया था, तो थोड़ा जल्दी ख़त्म हुआ था, तो इसीलिए भी मैंने थोड़ी सी जल्दी की थी। और अब बना लेते हैं कढ़ी। कढ़ी का ऑयल रख दिया है, जाएगा इसमें हींग। कढ़ी पत्ता हो तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो चलेगा। मस्टर्ड सीड डाल दिए हैं और उसके बाद खूब सारा लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के मैंने रखा था वो डाल दिया है ऑयल के अंदर। और इस टाइम पे जो स्मेल आ रही थी मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। उसके बाद छाछ और जो बेसन का बैटर होता है, जो घोल होता है, वो डाल देंगे। और वाइट कढ़ी बना रही हूँ इसलिए हल्दी नहीं जाएगी इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी चीनी। और आप लोगों को मैं लेके जा रही हूँ ऊपर। ऊपर कितनी धमा चौकड़ी मचाई है बच्चों ने, वो दिखाती हूँ ऊपर बच्चों ने कितनी ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाई है। चुपचाप जाएंगे, ये देखिए
इन लोगों की शैतानी पिलो फाइट चल रही थी। वैसे अंशु और उसका फ्रेंड पढ़ाई कर रहा था, तो युग और उसके फ्रेंड ने आके ना ऐसे इस तरह से हल्ला मचाया था, बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा देखते ही तो हूँ ऊपर जाके क्या चल रहा है, और रूम में जाती हूँ ऐसे छुप छुप के, तो पिलो फाइट चल रही है सबकी। ये देखा आप लोगों ने मेरी क्या हालत करके रखी है यार, क्लीनिंग करते करते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी वाली है आज। तो कुछ ऐसे हाल है हमारे यहाँ। मैं कभी भी बच्चों को इतना डांटती नहीं हूँ, तभी सारे बच्चे ना फ्रेंडली मेरे घर पे आ जाते हैं। उनको पता है कि अंशु की मम्मी, युग की मम्मी कभी भी किसी बच्चे को नहीं डांटेगी। तो यहाँ पे खिचड़ी, घी और कढ़ी तीनों बन रहे हैं एक साथ में। घी बन चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब सिर्फ कढ़ी चावल बच्चों को नहीं दूंगी, तो यहाँ पे मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी बना ली है, बिल्कुल वही जो हम हमेशा बनाते हैं। बहुत बार रेसिपी मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, फिर भी बता देती हूँ। गरम तेल में मैंने छौंक डाला, उसके बाद आलू डाले, कुछ मसाले डाले, और बस रेडी है हमारा आलू की सब्ज़ी बनने के लिए। अब इसको पका लेंगे। कढ़ी में डाल दिया है मैंने खूब सारा धनिया, और यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है। उसके बाद सभी बच्चों को मैं खाना सर्व करके दे दूँगी। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे घी ठंडा हो गया था, तो घी निकाल लूँगी अच्छे से। और फिर अब तीनों मतलब दो बाकी के फ्रेंड तो युग के चले गए थे, वो सोसाइटी के ही हैं। वो जो एक बेटा था, एक बच्चा है अंशु का फ्रेंड, वही सिर्फ खाना खाएगा। तो तीनों के लिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का पूरे दिन भर का शेड्यूल। आप लोगों को कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पे अगर नए हो या आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।